तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस मैप एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम भारत की प्रमुख जल संरचनाओं यानी झीलों को एक्सप्लोर करेंगे और मजे की बात यह है कि ये पूरी जर्नी सिर्फ एक सिंगल सोर्स मैप पर आधारित होगी। मतलब रटने रटाने वाला कोई बोरिंग काम नहीं। हम बस इस मैप की लेयर्स को डिकोड करेंगे और अपने दिमाग में एक पिक्चर परफेक्ट इमेज बनाएंगे। तो तैयार हो जाइए उत्तर से दक्षिण तक के इस जबरदस्त सफर के लिए। अब पहली नजर में ये मैप सच कहूं तो जानकारियों के एक बहुत बड़े और उलझे हुए जाल जैसा लग सकता है। इतने सारे नाम, इतने सारे डॉट्स, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैप बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि भारत का भूगोल पानी के इन नीले मोतियों से कैसे गुथा हुआ है। हम इस पूरे नक्शे को एक साथ डिकोड करने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसे छोटे लॉजिकल हिस्सों में बांटेंगे। इस तरह इतनी सारी कॉम्प्लेक्स जानकारी को समझना और सबसे जरूरी उसे याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो हमारी आज की इस यात्रा का रूट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले उत्तर भारत की झीलें, फिर पूर्व और पूर्वोत्तर का जल, उसके बाद पश्चिम और मध्य भारत और आखिर में दक्षिण भारत की प्रमुख झीलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन सॉलिड होगी। हम मैप को टॉप टू बॉटम यानी उत्तर से दक्षिण की ओर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हम यहाँ-वहाँ रैंडमली नहीं कूदेंगे। दिशाओं के इस सटीक क्रम को फॉलो करने से हमारे दिमाग में एक परमानेंट स्पेशल मैप या कह लीजिए एक मेंटल मैप बन जाएगा। और यकीन मानिए, ये तरीका सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है बल्कि हमारी ज्योग्राफिकल समझ को भी काफी पुख्ता कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, उत्तर भारत की झीलें यानी हिमालय का ताज। अब इस नॉर्दर्न क्लस्टर पर जरा बारीक नजर डालते हैं। वाकई कई बड़े नाम उभर कर आ रहे हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। अगर हम मैप के टॉप हिस्से को देखें तो हमें लाइन से मिलती हैं शेषनाग झील, वुलर, डल और मानसबल। थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलें तो त्सो मोरिरी और मशहूर पेंगोंग सो झीलें दिखाई देती हैं। फिर पहाड़ों के ठीक बीचों बीच खजियार, सूरजताल, सुल्फताल, नाको और रेणुका झीलें मौजूद हैं। और थोड़ा सा नीचे की ओर आएं तो सातताल, भीमताल, रहस्यमयी रूपकुंड और जाहिर है नैनीताल स्पष्ट रूप से मार्क की गई हैं। ये लंबी चौड़ी लिस्ट अपने आप में ही ये साबित करती है कि हमारा उत्तरी क्षेत्र जल स्रोतों के मामले में कितना ज्यादा रिच है। इसी उत्तरी हिस्से के एकदम ऊपरी बाईं कोने यानी टॉप लेफ्ट पर अगर हम अपना फोकस थोड़ा और शार्प करें तो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की दो बेहद ही खास झीलें उभरकर सामने आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वुलर और डल झील की। मैप में इन्हें जिस प्रमुखता से दिखाया गया है वो इस पूरे रीजन की ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी में इनके भारी भरकम रोल को बिल्कुल साफ कर देता है। अब जम्मू कश्मीर से हल्का सा नीचे और दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं। हमारी नज़र सीधे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों पर जाती है। यहाँ हमें साफ तौर पर हिमाचल की सूरजताल और उत्तराखंड की नैनीताल झील नजर आती है। अब देखिए, उत्तर भारत से आगे बढ़ने से पहले इन दोनों स्पॉट्स को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिमालयी झीलों के बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पूर्व और पूर्वोत्तर का जल यानी हमारी पूर्वी जलधाराएं। अब जरा मैप के राइट साइड वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ की वाटर बॉडीज को देखने पर हमें लो लहामू, मोगमू और खेचियोपालरी झीलें मिलती हैं। थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ हमारी जानी मानी लोकटक झील मार्क की गई है। वैसे यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, चिल्का झील का प्रेजेंटेशन। अगर मैप को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि भारत के पूर्वी तट पर चिल्का को पॉइंट आउट करने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे तीरों का इस्तेमाल हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि इस झील का फैलाव कितना ज्यादा विशाल है। नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे क्लस्टर में दो खास पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। पहला है एकदम नॉर्थ ईस्ट के टॉप पर बैठी सिक्किम की लोह लामू झील और दूसरा है एकदम दाईं ओर मणिपुर में मौजूद लोकटक झील। अगर इन दोनों को हम ईस्टर्न रीजन के मेन एंकर पॉइंट्स की तरह याद रख लें तो हमारी इस इलाके की ज्योग्राफिकल समझ सच में काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, जैसा कि अभी हमने उन कई तीरों के बारे में बात की थी, ओडिशा की चिल्का झील पूर्वी तट पर एक बहुत ही विशाल नेचुरल बाउंड्री लाइन की तरह काम करती है। मैप पर इसकी इतनी बड़ी मौजूदगी साफ चीख चीख कर कह रही है कि ये महज एक झील नहीं है बल्कि इस पूरे कोस्टल रीजन का एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल मार्कर है। इसे इग्नोर करना तो नामुमकिन है।
अब अगले जोन में छलांग लगाने से पहले एक बार फिर इस पूरे मैप पर वाइड एंगल से नजर डालते हैं। हमने हिमालय वाले नॉर्थ और ईस्टर्न बेल्ट को अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारा अगला टारगेट है वो विशाल मैदानी और पठारी इलाका जो हिमालय और दक्षिणी प्रायद्वीप के ठीक बीचों बीच फैला हुआ है, यानी भारत का मध्य और पश्चिमी भाग। तो आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, पश्चिम और मध्य भारत, हृदय स्थल और रेगिस्तानी ओएसिस। अब देखिए, इस सेंट्रल रीजन में झीलों का एक बहुत ही घना जाल बिछा हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और नीचे गोवा तक कई सारे नाम इस मैप पर चमक रहे हैं। डीडवाना, पुष्कर, नकरनसर और पुचमका जैसी झीलें तो हैं ही। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्पॉट्स को तो मैप पर सिर्फ झील लिखकर ही छोड़ दिया गया है। इसके अलावा पचमंद, पंचगास, सरोलर, मायम, पंचगर, रामादा, भोजताल और लोनार झीलें भी इसी बेल्ट में बड़ी ही क्लैरिटी के साथ मार्क की गई हैं। ये पूरा का पूरा स्प्रेड हमें बताता है कि मध्य भारत में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा डायनामिक है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में से अगर हमें पूरे मध्य भारत के लिए एक सेंट्रल एंकर या कहिए एक मेन फोकस पॉइंट चुनना पड़े, तो महाराष्ट्र की लोनार झील एकदम परफेक्ट चॉइस है। ये मैप के बिल्कुल बीचों बीच लोकेटेड है। पूरे वेस्टर्न सेंट्रल ट्रांजिशन जोन को समझने के लिए लोनार झील से बेहतर रेफरेंस पॉइंट और कोई हो ही नहीं सकता। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, भाग 4, दक्षिण भारत की प्रमुख झीलें यानी प्रायद्वीपीय प्रवाह। जैसे जैसे हम मैप में नीचे साउथ की तरफ जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हमें दिखाई देती हैं। चलिए इस लिस्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमें कोलेरू, उस्मान सागर, कनेलर, काईलिकी, बिरसागर और चिगवरम्बकाम झीलें एकदम साफ नजर आती हैं। और अगर एकदम दक्षिणी सिरे की बात करें तो वहाँ वंचनाडी, सरथम कोट्टा और अष्टमुडी मौजूद हैं। और इसी के साथ हमने इस मैप में दी गई हर एक झील का डेटा सफलतापूर्वक एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अमेजिंग, राइट? यहाँ एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है एकदम नीचे का वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ वंशनाडी झील मौजूद है, जिसे हम वेम्बनाड के नाम से भी जानते हैं। उत्तर के पहाड़ों से जो भौगोलिक यात्रा हमने शुरू की थी, ये उस सफर का बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम एंकर पॉइंट है। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से शुरू होकर हमारा ये सफर अब सी लेवल के इस खूबसूरत दक्षिणी छोर तक आ पहुंचा है। चलिए एक बार फिर इस कंप्लीट मैप पर नजर डालते हैं। याद है, शुरुआत में ये डॉट्स और नामों का कितना कंफ्यूजिंग जाल लग रहा था, लेकिन अब ये हमारे दिमाग में एक बिल्कुल सिस्टमैटिक और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बन चुका है। हमने हिमालय के ताज से सफर शुरू किया, पूर्वी तटों को देखा, मध्य भारत के हार्टलैंड को पार किया और आखिर में दक्षिणी पेनिनसुला तक पहुंच गए। ये हमें सिखाता है कि अगर इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से और सही सीक्वेंस में प्रोसेस किया जाए तो कोई भी मैप कितना सिंपल और इंटरैक्टिव हो सकता है। तो उत्तर की बर्फीली झीलों से लेकर दक्षिण के कोस्टल बैकवाटर्स तक हमने हर एक बिंदु को समझ लिया है। अब जरा सोचिए, इस एक तस्वीर में जो भारत की विशाल और डाइवर्स जल संपदा समेटी गई है, उसे देखने के बाद क्या हमें ये नहीं लगता कि हम अपने जल संसाधनों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्या हम वाकई इन जल संरचनाओं की अहमियत को उनके असली स्केल पर समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस मैप एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और ज्योग्राफिकल खोज जारी रखिए।